हेलो एवरीवन, आई एम शैडो एंड आज है ICT 2022 मेंटोरशिप का एपिसोड 1। राइट। बेसिकली मैं एक हिंदी एंड उर्दू वर्जन इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इसका रीज़न क्या है? आप लोग मेरी वीडियो क्यों देखें, डायरेक्ट ICT की 2020 मेंटोरशिप क्यों ना देखें? उसके रीजंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ICT की वीडियोस हैं वो हैं इंग्लिश में। राइट। तो जो भी हमारे एशियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, तो इनके लिए वो अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सेकंड बड़ा रीज़न ये है कि जब भी ICT अपनी वीडियोस में कुछ सिखाता है, तो वो वीडियो में जो कंटेंट प्रोवाइड करता है वो उसमें ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो बेसलेस होती हैं। राइट। मतलब उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर 40 मिनट की वीडियो है तो उसमें उसने कोई एक दो कॉन्सेप्ट ही सिखाए हैं जो 10 मिनट लेंगे, लेकिन वो उस वीडियो को इतना एक्सटेंड कर देगा कि वो 40-50 मिनट तक उसको ले जाएगा। थर्ड बड़ा रीज़न ये है कि जब भी वो अपनी वीडियोस में कुछ टीच करता है तो वो पुराने चार्ट्स को ओपन करके उसको एक्सप्लेन करता है। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जो लाइव और करंट चार्ट्स होंगे, जो अपडेटेड चीज़ें होंगी, वो सिखाऊं। फोर्थ बड़ा रीज़न कि उसने जो चीज़ें सिखाई हैं, ऑब्वियसली उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स इन अ सेंस कि उसने जो चीज़ें एक्सप्लेन्स की हैं तो वो उस तरह काम करती हैं, लेकिन जब समटाइम्स वो काम नहीं करती तो उसने उसका रीज़न नहीं बताया। तो वो भी मैं इन चीज़ों में यहाँ पे सिखाऊंगा। अच्छा, अब पहले बात करते हैं एपिसोड 1 में कि उसने सिखाया क्या है। राइट। ये अब मैंने एक ट्रेड था और वो मैंने ICT के 2022 मेंटोरशिप का को फॉलो करके ही। तो पहले यहाँ पे ICT की जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, राइट, उसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू एंड ज़रा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। राइट। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? कोर प्रिंसिपल क्या है? इंडिपेंडेंस हो। राइट। इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो। जो ICT के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि अगर आप लॉस कर रहे हैं तो भी आपको रीज़न पता लग रहा है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसका भी आपको रीज़न पता लग रहा है, तो उससे होता क्या है? यू इवेंचुअली इम्प्रूव। राइट। ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हुआ और आपने कह दिया कि लॉस तो मार्केट की वजह से, मार्केट मूव ऐसे करता है, नहीं, उसका एक रीज़न होता है, वो आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे मजबूर कर देता है। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन को सीखते हैं। राइट। जो प्राइस की मूवमेंट होती है एल्गोरिथमिक बेस पे, बिकॉज एज ICT ट्रेडर हमारा ये बिलीव है कि जो मार्केट मूव करती है उनको इंस्टीट्यूशंस मूव करते हैं एक प्रॉपर एल्गोरिदम की बेसिस पर। राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। अच्छा, जो मार्केट कॉन्टेक्स्ट होता है, राइट, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये स्ट्रेटजीज है, ये आप किसी भी पेयर में, चाहे आप इंडिसेस को ट्रेड करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं, चाहे आप फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं, ये वहाँ पे काम करेंगे। राइट। अच्छा, आपको वीकली बैच पता होगा, इसमें सिखाया जाएगा। वीकली बैच का मतलब ये कि आपको अपने पूरे वीक का डायरेक्शन पता लग जाएगा कि इस वीक मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फर्स्ट आपको अगर ट्रेंड पता लग जाता है तो आपको आपकी जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है वो आसान हो जाती है। डेली ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपको ये भी पता लग जाएगा इस मेंटोरशिप के बाद कि डेली आपका मार्केट किस तरफ जाएगा। लेट्स सपोज वो कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, हमने कब बेरिश की ट्रेड्स देखनी है, कब बुलिश ट्रेड्स देखनी है। राइट। अच्छा, उसके अलावा हम बात करेंगे ट्रेड सेटअप एलिमेंट्स, कि जब भी आप एक ट्रेड प्लान करते हैं तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके सेटअप्स क्या होंगे, किन किन चीज़ों का हमें देखना होगा। राइट। तो पहले तो यहाँ पे एक चीज़ है, राइट, बहुत ही एक फेमस कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बार बार सुना होगा, दैट्स लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। राइट। अच्छा, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि लिक्विडिटी बनती कहाँ पे। राइट। उसके लिए हम बाय स्टॉप्स, जो अबव हाइस होते हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लोज को देखते हैं, वहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी जनरेट होती है एंड इक्वल हाइस। राइट। अच्छा, इस पे हम चार्ट पे भी बात करेंगे। उसके अलावा स्टॉप फंड्स, राइट, वही बात आ गई कि स्विंग हाई स्विंग लॉस को, लिक्विडिटी पूल्स को देखेंगे। उसके अलावा हम ब्रेक एंड मार्केट स्ट्रक्चर, राइट, अब इसको भी ज़रा डिटेल में चार्ट में देखेंगे। ये मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके अलावा फेयर वैल्यू गैप, आपने बहुत सुना होगा फेयर वैल्यू गैप, ऑटो ब्लॉक्स, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा वो फेयर वैल्यू गैप्स पे होगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसको ज़रा, अच्छा, हाँ, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी, कि आपने तो ट्रेड प्लान कर लिया, आपने डायरेक्शन भी देख लिया, आपने फेयर वैल्यू गैप, मार्केट स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें देख ली। अब उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कब करना है? तो हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूशंस होंगी, राइट, अगर हम डेली हम डे ट्रेडर्स हैं, राइट, तो हमारी जो डेली एग्जीक्यूशन होंगी वो 5 मिनट में, 1 मिनट में होगी। राइट। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे प्रीमियम डिस्काउंट रीजन की। ये बेसिकली आपको पता है कि कब आपने एक चीज़ को बाय करना है, कब सेल करना है, एंड आपका जो टारगेट होगा वो कहाँ पे होगा। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, राइट, कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए यहाँ पे।
अच्छा, उसके अलावा आपको एक असाइनमेंट भी दी जाएगी। आप उस पे प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, ओल्ड डेटा को फाइंड करेंगे, राइट? और जो भी आपको एक एरर दिखेगा कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, तो उस पे फिर आप क्वेश्चन करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। इसको अगर मैं और सिंपल वे में यहाँ पे ब्रेक डाउन करूँ, राइट? तो एनाटॉमी ऑफ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, वो कैसे होती है इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। पहली चीज़ जो हमारी है वो क्या करना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को, स्टॉप फंड्स को। अब स्टॉप फंड्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं? लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, राइट? अगर हम बेरिश मार्केट में हैं तो हमने वेट करना है कि कब मार्केट हमारे पास प्रीवियस हाई ले ले। जैसे ही प्रीवियस हाई लेगा हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर हम बुलिश ट्रेंड में हैं तो हम देखेंगे कैसे कब हमारे पास मार्केट प्रीवियस लो ले ले, तो तब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जो सेकंड पॉइंट होगा हमारा वो होगा कंफर्मेशन ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। बिकॉज जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तब जाके हमें कंफर्म होगा कि मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और ये हमने चेक करना होगा लोअर टाइम फ्रेम में, राइट? जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा कि हमने एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना होगा, राइट? एंड फोर्थ पॉइंट हमारी होगा कि उस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट करना होगा, अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी होगी। एंड जो फिफ्थ टारगेट होगा वो ये होगा कि हमने अपना जो टीपी है वो कहाँ पे लगाना है, राइट? मार्केट में एक तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक डायरेक्शन फाइंड किया, आपने अपनी एंट्री ढूंढी, राइट? उसके बाद आपने उसको कंफर्म किया, एंट्री ले ली, लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट से निकलना कब है, राइट? तो भी मैं आपको इस चीज़ों यहाँ पे इस पूरी मेंटरशिप में सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं यहाँ पे अगेन इसको ज़रा एक्सप्लेन करूँ तो 5 चीज़ें होंगी, 5 चीज़ें होंगी जिसको हमने देखना होगा और उस पे हमने अपने ट्रेड को प्लान करना होगा। कौन सी 5 चीज़ें? कि आइडेंटिफाई द स्टॉप हंट, राइट? जो लिक्विडिटी पूल्स हमारे पास होते हैं, वो फाइंड करने होंगे। उसके बाद कन्फर्मेशन द मार्केट, राइट? कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को देखना होगा, वहाँ पे उनको कंफर्म करना होगा। जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है। बहुत से लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, राइट? कि हमारे पास जो पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। कुछ लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, कुछ लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, राइट? कि आप फिर उसको जो नाम भी देते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिक पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थर्ड जो होगा वो होगा फेयर वैल्यू गैप, राइट? फोर्थ हमने एंट्री एग्जीक्यूट करनी होगी, एंड फिफ्थ कि हमने अपना टारगेट प्लान करना होगा। अब यहाँ पे मैं चार्ट में आके आपको ये ट्रेड ब्रेक डाउन करके देता हूँ। यहाँ पे मैं हूँ 1 आवर चार्ट में, राइट? अब आपका हायर टाइम फ्रेम जो है जिसमें आप मार्केट के स्ट्रक्चर को, लिक्विडिटी पूल्स को देखते हैं, वो आपका 1 आवर हो सकता है, आपका 2 आवर हो सकता है, आपका 30 मिनट हो सकता है, 15 मिनट होता है, डिपेंड्स ऑन, राइट? अगर 1 आवर है तो फिर हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे 5 मिनट में। अगर 30 मिनट है तो फिर एंट्री एग्जीक्यूशन होगी 3 मिनट में। अगर 15 मिनट है तो फिर एंट्री एग्जीक्यूशन होगी 1 मिनट में। और अगर 4 है तो फिर एंट्री एग्जीक्यूशन होगी 15 मिनट में। और अगर डेली चार्ट हम देख रहे हैं तो फिर हमारी जो एंट्री एग्जीक्यूशन होगी वो होगी 1 आवर में, राइट? अब ये मेरे पास 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे हुआ क्या था? यहाँ पे मेरे पास एक लो था, ये, राइट? लो, राइट? एंड यहाँ पे मेरे पास एक हाई फॉर्म हुआ था, राइट? जैसी मार्केट ने यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर ब्रेक किया, राइट? इस जोन में यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, राइट? जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने एक लोअर टाइम फ्रेम में, बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढा था, राइट? यहाँ पे आप देखो अगर, तो एक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था इस जोन में। मैंने क्या किया कि जब मार्केट मेरे पास यहाँ पे आया, राइट, आफ्टर स्ट्रक्चर ब्रेक, जब इस फेयर वैल्यू गैप में मेरे पास आया, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की। अब जो टारगेट था, टारगेट मैंने कैसे प्लान करना है, मैं अगर एक मिनट यहाँ पे अगेन जरा इसको ले आता हूँ। मैं बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम में आया, राइट? यहाँ पे मेरे पास ये जोन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कुछ लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, राइट? अब यहाँ पे ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट था, राइट? जो हमारा S&P 500 है वो ऑलरेडी ओवरबॉट था। तो हमारे पास यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ रही थी कि अब कभी भी मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो जैसे ही मेरे पास 5 मिनट में यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे जस्ट ढूंढ रहा था एक फेयर वैल्यू गैप को। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले ही फिल हो रहा है, राइट? फिर यहाँ पे भी मार्केट स्लोली मूव दे रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक स्पाइक दिया, राइट, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, और यहाँ पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गया था, राइट? यहाँ पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गया था। जैसे ही मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे टच किया, मैंने यहाँ पे एंट्री एक्सिक्यूट की। अब मेरा टारगेट कहाँ पे होगा? मैं वापस 1 आवर में आया,
राइट? जो मेरा सेफ टारगेट होगा एंड एक्चुअल टारगेट होगा, वो उसको मैं प्लान करूँगा इक्विलिब्रियम के बेसिस पे। अब ये मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी, मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी। मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे आया, राइट? और इसका 50% ज़ोन मैंने यहाँ पे निकाल दिया, राइट? जो आपका टारगेट है, वो आपका ये 50% ज़ोन आता है। लेकिन मैंने यहाँ तक क्यों ट्रेड लिया? बिकॉज़ मार्केट कंटिन्यूअसली क्रैश हो रही थी, राइट? मतलब वो बेरिश जा रही थी, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर रहा था। जो मेरा टीपी था, वो मैंने सेट नहीं किया था, बिकॉज़ जो बेसिकली समटाइम्स होता ऐसा है, जो हमारे पास फ्यूचर्स होते हैं कि उसमें जब मूव आता है तो एक बहुत फास्ट मूव आता है। तो उसमें अगर मैं अपना टारगेट लगा देता हूँ, तो उसमें मसला ये आता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे टारगेट लगा दिया होता तो मेरा ट्रेड यहीं पे क्लोज हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक फास्ट मूव था, एक ही डायरेक्शन में था, तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा था कि जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने अपना टीपी यहाँ पे लगा दिया, या आप कहते हैं असल मैंने यहाँ पे लगा दिया था। मार्केट जैसे नीचे जाता जा रहा था, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर रहा था। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, राइट, तो यहाँ पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है, राइट, एंड एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे मुझे पता था कि अब मार्केट ने यहाँ से ऊपर मूव देना है। मार्केट ऑलरेडी अब ये यहाँ पे एक डिस्काउंट जोन में है, राइट। बेसिकली ये जो 0.5 जोन है हमारा, ये इससे ऊपर जो जोन है ये हमारा प्रीमियम जोन होता है, जहाँ पे हमने सेलिंग करनी होती है, और ये हमारे पास डिस्काउंट जोन होता है, राइट। ये जो जोन है ये मेरे पास डिस्काउंट जोन होता है। अब मुझे पता था कि मार्केट डिस्काउंट जोन में आ गया है, एंड यहाँ से मार्केट ने अब ऊपर वापस अपनी जर्नी टुवर्ड्स बुलिश कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था, राइट, यहाँ पे। लेकिन जब आप लोग स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोग सिंपली ये देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे आपको अपना ट्रेड लगाना है, राइट। अब ये एस.एम.पी का चार्ट है, एंड ये एस.एम.पी में जो मैंने ट्रेड लिया था ये 29 जनवरी को, मतलब कल ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था, राइट। मैं अगेन यहाँ पे अगर एक सिंपल वे में आपको समझाऊं, आपने देखना क्या होगा, आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। जैसी मार्केट यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर ले ले, राइट, इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, जो भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे आपने अपना एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना होगा। जैसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप कर दे, राइट, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। और जो आपका टारगेट होगा वो इस जोन का और इस जोन का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मतलब आपने यहाँ पे इसको निकाल के इसको इस तरह प्लान करना है, राइट। और जो आपका टारगेट होगा वो आपका ये 0.5 का जोन होगा, राइट। और ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। जो आईसीटी ने अपने 22 मेंटोरशिप के एपिसोड 1 में जो बातें की हैं, मैंने आपको सिंपली वो बातें एक्सप्लेन कर दी हैं, और उस पे जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे अगर मेरे पास एक और एग्जांपल आ जाए, लेट सपोज यहाँ पे अगर एक मिनट, मेरे पास अगर एक और एग्जांपल आ जाए, तो यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक मार्केट यहाँ पे 1 आवर में एक मेरे पास ये जोन था, राइट, बाय साइड लिक्विडिटी, राइट। ये थी मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी, क्लियर। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी मैंने मार्क कर ली। यहाँ पे मेरे पास हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह दें, जो कहना है कह दें। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ये बोलेंगे कि सर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को शो करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो जो स्ट्रक्चर शिफ्ट रहता है उसको शो करते हैं। देखिए वो लोगों के अपने नेम से हैं, आप लोग उसको जो भी नेम दे दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, राइट। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे ये जब मूव आया तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ऑब्वियसली कि मैं यहाँ पे अगर अपना ट्रेड प्लान करता हूँ तो मेरे पास जो एसएल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पे इसका 50% जोन निकालूंगा। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो मिडल लाइन, ये जो 50% जोन है यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। मेरे 50% जोन पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे मेरा एसएल जो मेरा टारगेट होगा उसको मैं यहाँ से लेके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इस जोन से लेके इस जोन तक मैं अपना 50% जोन निकालता, और ये मेरा ट्रेड, राइट। जो आपका ये जो जोन होगा 0.5, अब ये ऊपर जा रहा है, राइट। आप करेंगे क्या कि यहाँ पे लेट सपोज आपको अभी 1.61 का आरआर मिल रहा है, राइट, बिकॉज अभी मैं हायर टाइम फ्रेम हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे तो फिर आपको और भी अच्छा आरआर मिलेगा। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे मैं 1.61 आरआर मुझे मिल रहा है, मुझे 2 नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है। अब मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा ये कि मार्केट ने तो अपनी ये जो लिक्विडिटी है वो तो ले लिया, राइट। यहाँ पे जो सेल साइड लिक्विडिटी थी ये ले ली,
उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। अब मैं अपना जो सेकंड टारगेट है वो यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ कि ये जो 0.5 वाला जोन है, यहाँ पे मुझे इनफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिला, मतलब इनफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैं ब्रेक इवन में आ जाऊंगा, राइट। मतलब यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा मैं ब्रेक इवन में आ जाऊंगा, ब्रेक इवन सेट कर दूंगा, और जो मेरा एंड टारगेट होगा वो मेरी बाय साइड लिक्विडिटी होगी। और यहाँ पे आप देखें कि ये दो सेटअप्स आपके पास जब प्लान हुए तो इन्होंने आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया है। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि मार्केट ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले ली थी, इसके नीचे लिक्विडिटी थी, राइट, और ये भी आपके पास एक जोन था, राइट। अब मार्केट ने जब इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखा, फेयर वैल्यू गैप को देखा, ट्रेड प्लान किया, यहाँ तक हमारा टारगेट। अब ये कौन से डे का चार्ट है? ये है 21 जनवरी, राइट, मतलब 21 जनवरी, और ये आपके पास है 29 जनवरी का, राइट। तो ये जस्ट मैं सिर्फ S&P 500 की बात करूँगी, आप किसी भी पेयर में देखेंगे आपको ट्रेड्स मिलेंगे, राइट। सेकेंडली ये कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कम मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा वीक होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, राइट। देखें, कीप इन माइंड कि जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं, राइट, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो डेली ट्रेडिंग नहीं करते। डे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली हर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, या एससीटी भी कहता है कि आपने डेली ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करने बिकॉज आपको डेली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, राइट। अगर आप को हफ्ते में एक दो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, मतलब वीकली 2-3 अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है, इट्स मोर देन इनफ। बिकॉज लेट सपोज अगर आप 1:2 भी हिट कर रहे हैं, राइट, 1:2 भी अगर आप हिट कर रहे हैं और पर वीक, तो 1:2 पर वीक, 1:2 सेकेंड वीक, 1:2 थर्ड वीक, 1:2 फोर्थ वीक, राइट। ये आपके पास अगर आप 1% भी अपने अकाउंट का रिस्क कर रहे हैं और ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, लेजिट सेटअप्स है, तो आपने अपने अकाउंट का 8% बना लिया। सो 8% इज मोर देन इनफ, राइट। 8% इज मोर देन इनफ। ये आपके पास जो ईयरली आ जाता है, ईयरली आपके पास इट्स मोर देन 100%, मतलब आपके कैपिटल को आपने डबल से भी ज्यादा कर दिया, राइट। सो कीप इन माइंड कि हमने ट्रेडिंग को अगर प्लान करना है, इसको करना है, तो एज अ प्रोफेशनल इसको ट्रीट करना है, एज अ बिजनेस इसको देखना है, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर मंथली 5 to 10% बना लेता हूँ, राइट, मंथली 5 to 10% अगर मैं बना, लेट्स सपोज 5% बना लेता हूँ अपनी ट्रेडिंग से, सो मैं दुनिया के 99% ट्रेडर से आगे चले गया, बिकॉज सारे तो लॉसेस कर रहे हैं, सारे तो लॉसेस कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं 1 आवर में हूँ तो इसलिए भी मुझे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कम मिल रही है। अगर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए आप 5 मिनट में जा सकते हैं, आप 15 मिनट में जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश करें कि हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा वैल्यू दें। बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में जब मार्केट आपके पास एक मूव देता है तो वो एक प्रॉपर वे में मूव देता है, बिकॉज मार्केट एट द एंड फॉलो करता है हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को। लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन जो आपके पास होती है वो आपके पास काफ़ी टेम्परेरी होती है, और जो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन होती है वो आपके पास ज़रा लॉन्ग टर्म होती है, राइट। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज तो आपको बेशक कम मिलेंगी, लेकिन आपका जो विन रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। एंड अगेन अगर आप मंथली 5% भी बना रहे हैं अपने कैपिटल पे, सो दैट्स मोर देन इनफ। अगर आपके पैसे फिर नहीं बन रहे, राइट, या इनफ नहीं बन रहे, तो वो आपके कैपिटल में मसला है। यू कैन यूज फंडेड अकाउंट्स एंड यू कैन ग्रो योर कैपिटल फ्रॉम देयर, राइट। सो आई होप कि ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, फेयर वैल्यू गैप का, लिक्विडिटी हंट का, सारी चीज़ों का, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। अगेन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। आज की वीडियो में हमने बात की थी ICT 2022 मेंटोरशिप के एपिसोड 1 के बारे में, राइट। बेसिकली एपिसोड 2 है बिकॉज एपिसोड 1 में उन्होंने जस्ट इंट्रो कराया था। तो हम बात करते हैं एपिसोड 1 की, राइट। उन्होंने क्या कहा था कि आपने पहले लिक्विडिटी हंट को देखना है, लिक्विडिटी जैसी आपके पास हंट हो जाए आपने देन फेयर वैल्यू गैप को देखना है, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखना है, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं, एंड आपने फेयर वैल्यू गैप को देखना है, वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को देखना है। आपका जो टारगेट होगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 1 आवर में मैं हूँ, यहाँ पे मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, मतलब जो स्टॉप लॉस थे वो हंट हो गए। उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखा, फेयर वैल्यू गैप को देखो, और यहाँ पे हमने एंट्री एग्जीक्यूट की। यहाँ पे मुझे इनफ आरआर नहीं मिल रहा था बिकॉज स्टॉप लॉस यहाँ पे जरा बड़ा था। तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या था कि ये मेरा 50% जोन हो जाएगा, 50% जोन पे मैं ब्रेक इवन कर दूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा, राइट, जहाँ पे मैं अपना टीपी लगाऊंगा वो मेरा ये जोन हो जाएगा। तो 4.28 का आरआर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप ढूंढा, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इक्विलिब्रियम हमारा टारगेट था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड करते करते यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया था, राइट। अब ये कितने दिन का चार्ट है? इट्स फ्रॉम 21 जनवरी टू 29 जनवरी।
तो अगर मैं 1% भी यहाँ पे लगाया है मैंने, तो इट्स 4.28 एंड 6 पॉइंट अराउंड 10%। तो विद इन 2-3 डेज मैंने अकाउंट का 10% बना लिया। अब मैं अगर पूरा मंथ भी ट्रेडिंग नहीं करता, मुझे मसला ही नहीं है, राइट। एंड ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स को क्रॉस कर लिया, बिकॉज ज़्यादा 95% तो लॉस में। अगर आप 5% में हो, 5% में आप फिर 10% बना रहे हैं, सो इट्स मोर देन इनफ, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपने कुछ सीखा होगा। एंड अगर सीखा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि आपको आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपके लिए मैं इजी कर सकूं, राइट। एंड मुझे पता लगे कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी एंड उर्दू में, बिल्कुल फ्री है, और मुझे एटलीस्ट अंदाज़ा होगा कि यस, आप लोग सीखना चाह रहे हैं एंड आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड, तो मुझे भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेंगी। तो इसमें कोई इशू हो, किसी टाइप का क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जो मेरे ग्रुप्स हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।